जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। आठ बज के 12 मिनट हो गए। 4 मार्च 2025 मंगलवार है, 4 तारीख है। 8 बज के 13 मिनट। गिफ्ट निफ्टी लालम लाल 152 पॉइंट माइनस है। 152 पॉइंट अभी माइनस। सुबह मैंने देखा था 165 पॉइंट था, अभी 152 है। एक ही बात है। और कल तो शायद 150 पॉइंट प्लस में भी था गिफ्ट निफ्टी, पता नहीं। तो मैंने इसीलिए आपको बोला मैं गिफ्ट निफ्टी देख के नहीं बोलता हूँ, मैं अपने चार्ट्स देख के बोलता हूँ। चलिए, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टैरिफ। 25% टैरिफ लागू आज से कनाडा और मैक्सिको पे। उससे कोई समझौता नहीं, टैरिफ पर कनाडा मैक्सिको से कोई समझौता नहीं। चलिए, तो अब बात करते हैं। आज एक ऐसा दिन है जब राहु की डेट है और मंगलवार है, और इतिहास गवाह है इस दिन बड़ा मूव हमेशा आया है। अब बड़ा मूव कैसे आ सकता है वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं आज करना। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को जो बोला था कि 7 ट्रेडिंग डेज में 22,600 आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं 15 मार्च तक का टाइम लेता हूँ। कितना लेता हूँ? 15 मार्च तक का। 7 ट्रेडिंग डेज में आना चाहिए एज पर माई स्टडी 22,600 के करीब। 600 एग्जैक्टली नहीं आए, 22,525 भी आए, 550 भी आए, उतना मतलब। लेकिन मैं फिर भी 15 मार्च तक का टाइम लेता हूँ। ये मेरा वर्डिंग था, जहाँ मैं कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। कल 8 ट्रेडिंग डे खत्म हो गया। 8 ट्रेडिंग डे। ट्रेडिंग डे का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, यानी कि शनिवार रविवार छुट्टी को नहीं लेता है, और कोई भी छुट्टी का दिन, जैसे कोई ईद की छुट्टी, कोई होली की छुट्टी या कोई भी छुट्टी हो, वो उसमें लागू नहीं होती है। ट्रेडिंग डे मतलब जिस दिन मार्केट खुला रहता है। तो 7 ट्रेडिंग डेज में से कल एक हो गया, आज दूसरा है, अभी 5 बाकी है, यानी कि मंगलवार तक तो 5 ट्रेडिंग डेज होंगे और 7 ट्रेडिंग डेज मंगलवार को कंप्लीट हो रहे हैं, अगले मंगलवार को। ठीक है, पहली बात। लेकिन फिर भी मैंने 15 मार्च तक का टाइम लिया, और मैंने जितने भी कॉल दिलाए वो 13 तारीख के लोगों को बोल के दिलाए, और कल सिर्फ मैंने 22,200 का 6 तारीख का दिलाया। 22,200 का वो 6 तारीख का क्यों दिलाया कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था, और कल तेज़ी भी हुई थी। और कल आपको गिफ्ट निफ्टी आपने अगर देखा हो तो 22,400 भी पार किया था गिफ्ट निफ्टी। तो मैंने अभी सब चेक किया। अब आज क्या, आज एक टैरिफ का माहौल है। इट्स अ टैरिफ डे। देखिए क्या हुआ है, आज से कनाडा और मैक्सिको पे 25% टैरिफ लागू। आज से यूएसए ने कनाडा और मैक्सिको पे 25% टैरिफ लगा दिया, यानी कि वो कुछ भी सामान यूएसए को एक्सपोर्ट करेगी, कनाडा या मैक्सिको, कोई भी सामान यूएसए को एक्सपोर्ट करेगी तो 25% टैरिफ लगेगा। ठीक है। और इसके अलावा चीन पे, चाइना पे एक एडिशनल 10% का टैरिफ लागू हो गया। इससे एडिशनल 10% मतलब पहले सपोज चाइना कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करता था यूएसए को, सपोज 15% टैरिफ थी, तो उसमें 10% और ऐड हो गया, यानी कि अब 25 हो गई, एडिशनल 10%। तो बुरी खबरें, इसीलिए आपको गिफ्ट निफ्टी अब 165 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। लेट मी शो, 163, 163। ठीक है, चलिए, तो आज होगा क्या। देखिए, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोला हूँ, उस दिन भी बोला, सैटरडे को या संडे को, जो भी वीडियो, सैटरडे को वीडियो बनाया था तब भी बोला था कि एक ही केस में नीचे के लेवल खुलेंगे अगर 22,040 के नीचे 2 लगातार दिन क्लोजिंग आ जाए। 2 लगातार, एक दिन से भी हमको हार नहीं मानना है। लेकिन जो कमज़ोर दिल के वो एक क्लोजिंग से भी हार मान सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका लगता है, मेरा नहीं लगता है ना। तो तकलीफ जिसके पैसा लगता है उसको होती है। 22,040 के नीचे अगर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आए तो फिर कौन सा लेवल खुलेगा,
फिर खुलेगा 20,775, 20, 21 की बात ही नहीं आई। अगर 22,040 के नीचे दो कंजिक्यूटिव डे यानी कि 2 लगातार दिन क्लोजिंग आ जाए 22,040 के नीचे। कल का लो कितना था? 22,005, लेकिन हमने क्लोज कहाँ पे किया? लगभग फ्राइडे के लेवल पे 22,119 पे क्लोज किया, जबकि फ्राइडे को क्लोजिंग 22,124 थी, जबकि कल का लो 22,005 का था। फ्राइडे के लो से 100 पॉइंट नीचे का लो था। फ्राइडे के लो से 100 पॉइंट नीचे का लो था। फ्राइडे का लो कितना था? 22,105। कल का लो कितना था? 22,005। राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, वो 4 पॉइंट समथिंग था, उसमें भी 4 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, अब आज होना क्या चाहिए? मेरा मानना है आज हमारा अल्टीमेटली ग्रीन में आएगा, लेकिन आपको 1 बजे तक ये मार्केट रुला के रखेगा। 1 बजे तक, 1 या 1:30 बजे तक, बट अल्टीमेटली ये ग्रीन आएगा। अब क्या चीज़ होगी जिसके कारण ग्रीन आएगा ये मुझे नहीं मालूम, ये परमात्मा जानता है। लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि मुझे लगता है कि आज ग्रीन में ही क्लोज होगा अल्टीमेटली। लेकिन दिन के दौरान लो क्या बनेगा? मेरे हिसाब से कल का लो 22,005 था, वो तो टूटेगा ही, तो 21,920 तक का लो बन सकता है। इससे ज़्यादा मुझे कम चांस लगता है 21,920। ये मैं हाईएस्ट में बोल रहा हूँ, मुझे इससे ज़्यादा गिर जाए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे कम चांस लगता है। फिर भी अल्टीमेटली मार्केट वापस ग्रीन में आना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसके बावजूद भी जो मेरा टारगेट है वो 7 ट्रेडिंग डेज में 22,600 या वर्स्ट केस में 15 मार्च तक 22,600, और 15 मार्च तक मेरे 2 टारगेट है। 22,600 पहला, 23,080 सेकेंड, लेकिन पहला टारगेट तो आ ही जाना चाहिए तब तक। अब आज का दिन चैलेंजिंग हो गया। कल रात तक आपने देखा होगा तो गिफ्ट निफ्टी आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन सडनली जब यूएस मार्केट में 600 पॉइंट की गिरावट आई तो ये सब कुछ पलट गया। अब एक चीज़ मैं बोलता हूँ, ये टैरिफ लागू हो रही है कनाडा पे, मैक्सिको पे, और एडिशनल टैरिफ चाइना पे, तो क्या हिंदुस्तान को इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है यूएस को, तो उस पर भी अगर रेसिप्रोकल टैरिफ भी लागू होती है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जितना टैरिफ आप हम पे लगाते हो उतना ही टैरिफ अब हम आप पे लगाएंगे, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, जैसे को तैसा। ठीक है, तो इंडिया हमेशा यूएस से इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो इंडिया तो इसमें नेट में विनर है, लूजर नहीं है। तो हमको आज के पर्सपेक्टिव में भारत का मार्केट देखना है। भारत का मार्केट आज पूरी दुनिया को अंडर परफॉर्म किया है। अंडर परफॉर्म मतलब पूरी दुनिया जब भाग रही थी हम फिर भी गिर रहे थे, तो अब पूरी दुनिया जब गिरेगी तो भारत का मार्केट चढ़ भी सकता है। और इधर कोई ना कोई न्यूज़ मुझे ऐसा लगता है जो एफआईज को रोकने के लिए मोदी सरकार डेफिनेटली लानी चाहिए। ये मेरी अंतरात्मा बोल रही है। 2 से 3 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे, कोई ना कोई न्यूज़ एफआईज के रिलेटेड आएगी कि मोदी सरकार ये फैसिलिटीज़ एफआईज को दे रही है कि भैया ये लॉन्ग टर्म गेन आप पे नहीं लगेगा या कुछ भी। ऐसा मेरा अंतर्मन बोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, बिकॉज कल भी अगर आपने देखा होगा तो डीआईज ने डबल बाई किया जितना एफआईज ने सेल किया। डीआईज ने डबल बाई किया। हाँ, अब लाइफ टाइम मेंबरशिप का 51,000 रुपये लगा दिया से। ठीक है, तो कल जिनके जिनके रिक्वेस्ट आए थे उनको सबको आज अलाउड किया जाएगा। बाकी मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग से पैसा बनाना भी
बहुत खतरनाक। अब कल मैंने 22,200 का जो कॉल दिया था, वो कल तो 81 से 122 तक गया था। मैंने 160 का टारगेट दिया था, मुझे लगा आज सुबह खुलते ही वो टारगेट आएगा, लेकिन अब देखो, इसलिए मैं खाली कॉल दिया, कोई फ्यूचर नहीं बाई करवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे माहौल में फ्यूचर में आपकी चड्डियाँ खुल सकती है। वहाँ 80 रुपया आपका कल 120 हुआ, तो भी मैंने प्रॉफिट बुक करने नहीं बोला, क्योंकि 50% ही हुआ। मेरा टारगेट 160 का था। लेकिन अगर किसी ने फ्यूचर लिया तो मर गया गैप डाउन देख के। तो इस समय फ्यूचर से तो हाथ जलाना ही मत। आज मेरा मानना है अल्टीमेटली 1:30 बजे के बाद एक रिवर्सल आएगा मार्केट में, और ग्रीन में ही क्लोजिंग आनी चाहिए, ये लगता है। लेकिन ओवरऑल मैंने क्या बोला, 22,040 के नीचे 2 लगातार क्लोजिंग जब तक नहीं आए तब तक हार नहीं मानना चाहिए। जो कमज़ोर दिल के है वो 22,040 के नीचे एक क्लोजिंग पे हार मान लेना। मेरा अभी भी प्रबल मानना है 22,600 ही आएगा 7 ट्रेडिंग डेज में, या वर्स्ट केस में 15 मार्च तक। ठीक है, मार्केट खुलने के बाद पिक्चर चेंज भी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अभी आपको गिफ्ट निफ्टी डरा रहा है 165, और हो सकता है 200 भी गिरा दे। तो अगर मैं गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देखूँ तो आज की ओपनिंग कहाँ पे होगी, 165, 119 से मैं, यानी कि आज 21,960 पे ओपनिंग होनी चाहिए। अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है इसके हिसाब से 21,960 पे ओपनिंग होनी चाहिए, 21,960। तो मेरा मानना है 21,900 तक वर्स्ट केस में हम आज जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कल से ऊपर ही क्लोज करना चाहिए आज 1:30 बजे के बाद। 1:30 बजे तक आपको शायद रूल आ सकता है, और हो सकता है सुबह ही वापस ग्रीन में ला दे, दैट आई डोंट नो। एनीवे, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।